वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस पीवाईक्यू सीरीज को कवर अप करने के बाद जनवरी मंथ की आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने आई हूं कि आप किस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं मैथ्स का, वो भी विद एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर्स प्लस पीवाईक्यू सबको कवर अप करने के बाद इस 14 डेज में आप कैसे अपना कंप्लीट सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो सारा सैंपल पेपर और सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस टाइम पर आप कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको करना है सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है, कि कौन से टॉपिक्स आपको सैंपल पेपर से करने हैं और कौन से आपको एनसीईआरटी से करने हैं, सो दैट आपका सिलेबस ऑन द टाइम कवर अप हो जाए। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, और दोनों के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथ्स के लिए डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर से करने हैं और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और प्लस कितने क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से करने हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास चाहे बेसिक मैथ है चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स है, 3 टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगे और उसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करने होंगे, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक आपको जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी, देन आपसे पूछेंगे कि इनका रूट्स का नेचर क्या है, ठीक है। देन थर्ड टॉपिक आपने अपनी एक्सरसाइज 4.2 में सेकेंड क्वेश्चन में कवर अप की है ये चीज, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है और वहां से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है जी, बात समझ में आई। कंडीशन गिवन होती है साथ में आपके, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है फॉर विच देयर आर 2 इक्वल रूट्स या फिर 2 रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इस तरह से आपके पास कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है, ठीक है जी। तो बेसिक मैथ्स में आपको क्या करना है, बेसिक मैथ्स में इस टॉपिक से आपको सिंपल एनसीईआरटी की इक्वेशंस पर ही फोकस करना है, बट उन क्वेश्चंस पर फोकस कीजिएगा जिन क्वेश्चंस में आपके पास इस तरह से इक्वेशंस गिवन हो, √3x² + 2x + √5 मीन्स रूट की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर आपके पास जो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। या फिर आपके पास एक टाइप जो है क्वेश्चन की वो कुछ इस तरह से आपके पास 8t² + 4t, इस टाइप से आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पर फोकस कीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के, ठीक है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स प्लस सिंबल स्टेटमेंट से चांसेस कम है क्वेश्चन आने के, आपके पास रूट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, या फिर इस टाइप से जिसके अंदर आपके पास 2 टर्म्स गिवन होंगी, तीसरी टर्म गिवन नहीं होगी, उस टाइप से क्वेश्चंस आपके पास इस टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं इसी टॉपिक के लिए स्टैंडर्ड की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको अभी तक पिछले वीडियोस में बताया कि स्टैंडर्ड में सिंपल मैथ्स के नंबर्स कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। वो आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन में साथ में अल्फाबेट एड ऑन जरूर करेंगे। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2kx² + k - 1 × x + k = 0, इस टाइप से आपका क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। या फिर सेम चीज आपके लिए भी है कि आपका रूट को, फ्रैक्शन को, डेसिमल के क्वेश्चंस पर, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में ज्यादा आने लगे हैं, रूट्स टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है जी। ये वाले क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन का, और 2 क्वेश्चन आपको अपने सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करने हैं, और ये टॉपिक आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि अगर आप ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, सो दैट मींस आपका ये टॉपिक कवर्ड है, ठीक है जी। देन आगे बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स या फिर डिस्क्रिमिनेंट, आपने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं कि आपको d = क्या होता है, b² - 4ac होता है। इसके लिए आपने 3 कंडीशंस पढ़ी है, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो, या लेस देन या इक्वल टू 0 हो। तो हमारा रूट्स का नेचर कैसा होता है, इस कंडीशन में रूट्स इक्वल होते हैं, इस कंडीशन में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, और इस कंडीशन में हमारे पास लेस देन 0 में हमारे पास रूट्स जो होते हैं वो नॉन रियल होते हैं, और ग्रेटर देन 0 में हमारे पास रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं,
ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपने पढ़ी है। तो क्या करेंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी एग्जाम में, और उसमें से आपके पास ज्यादातर ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बनता है। ठीक है, एमसीक्यू में 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे आपके पास बेसिक मैथ हो चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और दोनों में ही आपको जो है नेचर पूछा होगा क्वेश्चन का, कि आपको एक डिस्क्रिमिनेंट दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, और उसके बेस पे आपको उसका या तो बोल देंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो 1 मार्क में आपसे रूट्स निकालने नहीं पूछेंगे, सिर्फ उनका नेचर पूछेंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ये वैल्यूज चेकआउट करके आपको अपना क्वेश्चन वहां पर स्टॉप कर देना है। ठीक है जी, सो इसके लिए आप जो है दोनों में ही सिर्फ एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी से आप 2 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करिए, 2 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस करिए, चाहे आपके पास बेसिक मैथ है चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है, इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ नहीं है। ओके, देन बात करते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच, कंडीशन को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, फॉर विच दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स होंगे तो दैट मींस इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन या तो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा या फिर आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, राइट, ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स में आने वाला है। ओके, तो आपको करना क्या है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी वहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर इक्वल रूट्स बोले हैं तो आप कंडीशन को इक्वल टू 0 रखेंगे, अगर उन्होंने रियल एंड डिस्टिंक्ट रखे हैं तो आप ग्रेटर देन 0 रखेंगे, और अगर उन्होंने नॉन रियल बोले हैं तो उस वैल्यू को आप लेस देन 0 के इक्वल रखेंगे। देखो, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इक्वल रूट्स पर कंडीशन है, ठीक है, बट आजकल एग्जाम में क्वेश्चन इक्वल पर प्लस साथ में डिस्टिंक्ट और नॉन रियल पर भी आने लगा है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये वाला टॉपिक जो है बेसिक मैथ्स वालों को अपना, मैंने जो अभी आपको बताया 4.2 एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और स्टैंडर्ड वालों को वही काम करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, प्लस आपको उसके 2 क्वेश्चन जो है वो सैंपल पेपर से भी हेल्प लेकर के करने हैं, बिकॉज अगेन आपके लिए सेम रूल है। अगेन आपके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी वो k m x कुछ इस टाइप से दी हुई होगी। देन उसके बाद आपसे एक और चीज भी एड ऑन करके पूछ लेते हैं कि जब आप यहाँ से ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, उसके बाद आपसे कहेंगे कि k+2 की वैल्यू बताओ। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेंगे दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, आपसे पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k+2 फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो आपको करना तब भी वही है, आपको पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन जो k की वैल्यू आएगी उसके अंदर आपको 2 प्लस कर देना। ठीक है, तो टोटल अगर आप इस चैप्टर से, अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूं तो 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, 6 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स वालों को कवर अप करने हैं। और अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो 3 क्वेश्चन, 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9 क्वेश्चन, बेसिक में 6, स्टैंडर्ड में 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। ठीक है जी, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, जिसमें आपको इसी तरह से डिटेल में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स और कितने क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से करने हैं और कितने आपको सैंपल पेपर से करने हैं। So, if you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.